ये जो आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे है ये द हिंदू का आर्टिकल है। द हिंदू, ठीक है। द हिंदू डॉट कॉम से ये स्क्रीनशॉट जो है मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँगा, जिन्हें हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। देखो इसकी हेडलाइन क्या कहती है। इसकी हेडलाइन कहती है नो जस्टिफिकेशन नाउ फॉर कीपिंग स्कूल्स क्लोज्ड इन व्यू ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन डायरेक्टर, जो वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन डायरेक्टर उनका कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए जो हम स्कूल जो हैं बात बात पे बंद कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन जो है नहीं है। कोई भी जस्टिफिकेशन या कोई रीज़न दे दो कि क्या चीज़ बंद क्यों करना है स्कूल, तो इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसा कहना है किसका, जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन डायरेक्टर। ठीक है, आगे आर्टिकल में क्या है ये हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो टॉप हेडिंग ही ये है कि लर्निंग पॉवर्टी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 55% टू 70%। कि जो लर्निंग पॉवर्टी है इंडिया में वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बढ़ जाएगी 55% से 70%। किस वजह से? क्योंकि लर्निंग लॉस हो रहा है और मोर आउट ऑफ मोर चिल्ड्रन जो हैं स्कूल से बाहर जा रहे हैं। ही सेज, उन्होंने क्या कहा है कि जो लर्निंग पॉवर्टी है वो 55% से 70% होने जा रही है, क्योंकि लर्निंग लॉस जो है बच्चों का हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल से अपना कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, ईयर बाय ईयर उन्हें प्रमोट कर जा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है उनका। ठीक है, विदाउट एग्ज़ाम। अब पता ही है कितनी ईमानदारी से होता है ये प्रमोशन। तो लर्निंग क्लास बढ़ जा रही है, बट जो उनका पढ़ने का तजुर्बा है, पढ़ने का तरीका है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उनकी सीखने की, वो तो कम हो रही है ना, उनका उसका डाउनफॉल हो रहा है। इसका कौन जिम्मेवार है? किसी ना किसी को तो इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी उठानी पड़ेगी। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन नाउ फॉर कीपिंग स्कूल क्लोज इन व्यू ऑफ पैंडमिक। कह रहे पैंडमिक को देखते हुए इसे बंद करना कोई तजुर्बेदार चीज़ नहीं कहती है। इफ़ देयर आर न्यू वेव्स, अगर दूसरी नई वेव्स भी आती हैं तो क्लोजिंग स्कूल को क्लोज करने वाला जो ऑप्शन है, स्कूल को क्लोज करने वाला ऑप्शन जो है लास्ट होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर जेमी साविंद्रा, जो कि वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर है, उनका कहना है कि स्कूल को जो बंद करने का ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट। ठीक, अब आगे क्या है? मिस्टर साविंद्रा हुज टीम, देखो मिस्टर साविंद्रा और इनकी टीम क्या कर रही थी कि ट्रैक कर रही थी इम्पैक्ट कोविड-19 का एजुकेशन सेक्टर पे, कि एजुकेशन सेक्टर पे कोरोना वायरस का, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें स्कूल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बुक छापने वाले आते हैं, सब कुछ उसमें आते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? सेज देयर इज नो एविडेंस दैट रीओपनिंग ऑफ स्कूल हैज़ कॉज अ सर्ज। कह रहा है कि कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि स्कूल को रीओप खोलने से क्या चीज़ सर्ज हुआ होगा कोरोना वायरस केस में। मतलब कि स्कूल ओपन किए और कोविड का जो ग्राफ है वो बढ़ गया, कोविड के केस बढ़ गए, इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन मिला ही नहीं है, कोई भी लिंक ही नहीं है, तो हम स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? और ये सोच लेना कि स्कूल जो है सेफ प्लेस नहीं है, ये भी कोई पते की बात नहीं बैठ जाती है। ही ऑल्सो अजर्टेड दैट इट डज नॉट मेक सेंस फ्रॉम पब्लिक पॉलिसी। अगर हम पब्लिक पॉलिसी की तरफ से भी देखें तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, कोई समझ की बात नहीं है कि क्या चीज़, कि वेट किया जाए कि जब तक बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाते और तब स्कूल खोलेंगे। तो इसके पीछे की साइंस भी तो कुछ भी नहीं है कि बच्चों को क्या चीज़ वैक्सीनेट होना दिया जाए और तब स्कूल खोला जाए। कोई रीज़न हो उसके पीछे तो माने भी, क्योंकि क्या हुआ, अभी फ़िलहाल लास्ट स्कूल ओपन हुए थे काफ़ी टाइम तक, तब क्या बच्चे वैक्सीनेटेड थे? नहीं। पर क्या उस लंबे टाइम के दौरान केस बढ़े? नहीं। अचानक से केस बढ़ गए, स्कूल बंद। अचानक से केस बढ़ गए और स्कूल को बंद कर दो, बस यही तो दिमाग में आता है पॉलिसी मेकर्स के। अरे स्कूल बंद करने से रूरल एरिया में, विलेज विलेज में क्या क्या लॉस हो रहे हैं ये तो देखो। भाई जो मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिनकी मीडियन इनकम जो है 15 to 18 के है, इतना ही कमाते हैं वो साल में, वो कहाँ से एजुकेशन जो है ऑनलाइन अचीव कर पाएंगे? और इंटरनेट कनेक्शन तो कितना अच्छा है ना हमारे गाँव में, मानते हो कि नहीं? कितना अच्छा कनेक्शन है कि हो पाएगा। भाई घर में एक फ़ोन होता है, एक स्मार्टफ़ोन होता है, ठीक है? एक स्मार्टफ़ोन होने के बाद वो जाता है भाई घर से बाहर, घर में नहीं रहता है वो बच्चों के लिए। और
15 से 18,000 कमाने वाला घर में 3-4 स्मार्टफ़ोन कैसे रख सकता है? अच्छा, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ आपके माइंड में आ रही होंगी, अच्छा उस बच्चे ने तो किया था। भाई 100 में से 2 होंगे, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 5 लगा लो, 5 95 ऊपर के कहाँ जाएँगे? इनके बारे में भी तो सोचो। जस्टिस सबके साथ होना चाहिए ना, कोई पॉलिसी बनाओ ऐसी। He also asserted that it does not make sense from public policy perspective, अच्छा ये हम देख चुके हैं। There is no relation between opening school and spread of coronavirus। कह रहे अभी तक कोई भी रिलेशन नहीं देखा गया है कि स्कूल ओपन कर दो और कोरोना वायरस फैल जाए, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर हम बंद क्यों कर रहे हैं? There is no evidence linking the two and there is no justification now to keep the school closed। कह रहे कोई एविडेंस ही नहीं मिला है कि क्या चीज़ क्या किया जाए, कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, कोई रीज़न नहीं है। ठीक, इवन इफ़ देयर आर न्यू वेव्स ऑफ कोविड-19, अगर नई नई वेव्स आती भी हैं तो स्कूल को बंद करने का जो डिसीजन होना चाहिए सबसे लास्ट में लेना चाहिए, जो कि सबसे पहले लिया जाता है। अब देखो ये जो लाइन है ना, इसको ध्यान से देखो। इट डज नॉट मेक सेंस टू कीप रेस्टोरेंट, बार एंड शॉपिंग मॉल ओपन। हम क्या कर रहे हैं? रेस्टोरेंट ओपन, बार शराब के ठेके खुले हैं, शॉपिंग मॉल खुले हैं, पर बंद क्या कर दिया? स्कूल, जहाँ से कोई बच्चा सीखेगा, कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो बंद कर दिए। वाओ! अच्छा, रेस्टोरेंट में तो बच्चे जा ही नहीं रहे हैं ना, वहाँ पे नज़रें टिका के बैठे हुए हैं कि बच्चे आएंगे तो भेज देंगे। बार, यहाँ तो पेरेंट ही जाता है, बच्चे तो नहीं जाते ना, माता पिता ही जाते हैं ना बार में, वो वहाँ मिलेंगे नहीं किसी से, घर नहीं आएंगे वापस, बच्चों को तब नहीं होगा कोरोना वायरस। शॉपिंग मॉल, यहाँ तो बच्चे घूमने जाते ही नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे साफ बैन किया हुआ है। अरे वाह जी वाह, स्कूल बंद कर दो बस, देयर इज़ नो एक्सक्यूज ही एडिड। मैं किसका आर्टिकल समझा रहा हूँ आपको? वर्ल्ड एजुकेशन डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक एजुकेशन डायरेक्टर जो थे, उनका लिखा हुआ, उनका बताया हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये मत बोलना कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, उनका बताया हुआ है। देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू वेरियस साइमल्टेनियस बाय द वर्ल्ड बैंक, हेल्थ रिस्क फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, अगर कह रहे हैं हम ये देख लें कि हेल्थ रिस्क है, बच्चों की हेल्थ बिगड़ जाएगी, इसलिए हम क्या कर देते हैं? स्कूल बंद कर देते हैं। पर इन्होंने देखा कि हेल्थ रिस्क जो है वो लो है, बहुत कम है, और क्लोजर, स्कूल को बंद करने के कारण जो उनका स्टडी का लॉस हो रहा है, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी का लॉस हो रहा है, लर्निंग एबिलिटी का लॉस हो रहा है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो स्कूल खुलने चाहिए, कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए स्कूल खुलने का। 50% कैपेसिटी से अगर पॉलिटिकल रैलीज ओपन हो रही हैं तो क्या चीज़? स्कूल भी ओपन होने चाहिए, स्कूल ओपन होने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आप अपना जो भी आपका व्यू है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ड्यूरिंग 2020 वी वर नेविगेटिंग इन अ सी ऑफ इग्नोरेंस। 2020 में अचानक से पेंडेमिक आ गई, वी जस्ट डिडंट नो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्बैटिंग द पेंडेमिक। हमको नहीं पता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ना है, कैसे कम्बैट करना है इसके साथ। और इमीडिएट रिएक्शन क्या था ज़्यादातर देशों का? कि क्या चीज़? स्कूल जो है बंद कर दो, क्लोज कर दो, स्कूल क्लोज कर दो, ये रिएक्शन था। टाइम हैज़ पास्ट सिंस, टाइम बीत चुका है। विद एविडेंस कमिंग इन फ्रॉम लेट 2020 एंड 2021, 2020-2021 में हमने सबूत देखे हैं। वी हैव हैड सेवरल वेव्स, हमारे पास बहुत सारी वेव्स आई। कहाँ? देयर आर सेवरल कंट्रीज विच हैव ओपन स्कूल्स, हमारे पास बहुत सारी वेब्स आई, और बहुत सारी सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पे स्कूल खुले हुए थे। ही सेड, उन्होंने उस वेव में भी स्कूल खोले, उनको पता है ना लर्निंग कितनी बड़ी चीज़ है। We have been able to see if school opening have had an impact in the transmission of virus and new data shows it doesn't। कह रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि जो न्यू डेटा है, नया डेटा जो आया है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है किसके बीच में? स्कूल के ओपन होने में, स्कूल के ओपन होने में और कोविड के बढ़ जाने में। अच्छा, 3 वेव आ रही है ना, थर्ड वेव की बात चल रही है। फोर्थ नहीं आएगी, फिफ्थ नहीं आएगी, सिक्स्थ नहीं आएगी, सेवन्थ नहीं आएगी, कोई गारंटी देता है? तो क्या इतने टाइम तक स्कूल बंद रखा जाएगा? भाई बच्चों का लॉस कितना हो रहा है। Even if the kids can get infected, and with the Omicron, it is happening even more, but fatalities and serious illness among children is extremely rare। कह रहे कि हम मान लेते हैं कि किड्स जो हैं इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन फैल रहा है ओमिक्रॉन वायरस के कारण, बट इट इज़ हैपनिंग इवन मोर, बट
फेटेलिटीज एंड सीरियस इलनेस अमंग चिल्ड्रन इज एक्सट्रीमली रेयर। कह रहे जो फेटेलिटी रेट है और सीरियस इलनेस है बच्चों में वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। तो रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। रिस्क लेना पड़ता है ना, अगर हमें क्या चीज लर्निंग को बढ़ाना है तो स्कूल तो ओपन होने ही चाहिए, और रिस्क एक्सट्रीमली रेयर है हमारे पास। द रिस्क फॉर चिल्ड्रन आर लो, रिस्क क्या है, लो है, एंड कॉस्ट आर एक्सट्रीमली हाई, और जो हम स्कूल को बंद करके उसकी कीमत जो चुका रहे हैं ना वो बहुत ही हाई है, एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा, कह नहीं सकते कितना है। Asked about the concerns of children's not being vaccinated yet, he said, उनसे पूछा गया कि क्या चीज़, अभी तो बच्चे वैक्सीनेटेड है ही नहीं, तो आप कैसे कह दे रहे हो कि स्कूल खुल जाएं। देखो क्या कहते हैं, देयर इज नो कंट्री विच हैज़ पुट द कंडीशन ऑफ रीओपनिंग स्कूल ओनली आफ्टर चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड। कह रहा है ऐसी कोई कंट्री नहीं है, नो कंट्री। अच्छा अभी रिसेंट हुआ है, हरियाणा ने मेरे ख्याल से कहा है इंडिया में कि क्या चीज़, वैक्सीनेटेड बच्चे ही अलाउ किए जाएंगे स्कूल में जब स्कूल खुलेंगे। तो ये थोड़ा सा अपडेशन आई है इसमें। जब उनसे पूछा गया कि वैक्सीनेशन तो है ही नहीं फिर कैसे खोल दिए जाएं, देयर इज नो कंट्री विच हैज़ पुट द कंडीशन ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स ओनली आफ्टर चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड। कह रहे ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है, ऐसी कोई कंट्री है नहीं जिसने ये शर्त लगाई हो कि स्कूल रीओपन तब करेंगे जब बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई तुक नहीं बैठता है, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे कि ये सोच के बैठा जाए स्कूल तब खुलेंगे जब बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे। अरे पब्लिक पॉलिसी भी तो बनानी है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को मूर्ख थोड़ी बनाना है। आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आगे क्या है, टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर ड्यू टू द पैंडेमिक इन इंडिया। अच्छा ये तो उन्होंने वर्ल्ड के बारे में बात की, तो मिस्टर साविंद्रा जो थे जब उनको इंडिया के बारे में पूछा गया उनसे, तो इम्पैक्ट इज मोर सीवियर देन प्रीवियसली थॉट। उन्होंने कहा कि जैसा हम पहले सोच रहे थे उससे खतरनाक इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का इंडिया में। लर्निंग पॉवर्टी क्या हो रही है, सीखने की क्षमता जो है लाइकली टू इंक्रीज। सीखने की क्षमता की गरीबी, मतलब सीखने की क्षमता का कम होना, ये बढ़ रहा है भाई। बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। लर्निंग पॉवर्टी मीन्स बीइंग अनेबल टू रीड। इसका मतलब क्या होता है लर्निंग पॉवर्टी का, कि बीइंग अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10, कि बच्चा जो है 10 साल की उम्र में है, टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को ना तो रीड कर पा रहा है ना उसको समझ पा रहा है कि यह है क्या। तो कितने पीछे जा रहे हैं हम। फिर से वही कि लर्निंग पॉवर्टी जो है 55% से 70% हो सकती है पैंडेमिक के कारण, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या चीज़ स्कूल से बाहर जा चुके हैं। लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज एस्टिमेटेड टू फॉल almost one full year of schooling, while the average annual earning might shrink, is a pessimistic scenario by 9% per student in future, he said। उनका क्या कहना है कि क्या चीज़, कि लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो स्कूलिंग का हमने एडजस्ट कर दिया उससे क्या होने वाला है, फॉल ऑलमोस्ट वन फुल ईयर ऑफ स्कूलिंग, हमने पूरा एक साल कम कर दिया बच्चों का सीखने का, तो एनुअल अर्निंग जो है कम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कितना, 9%। 9% फ्यूचर में जो उनकी इनकम होगी 9% जो है डिक्रीज हो जाएगी। इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन वर ऑलरेडी, अब इंडिया की बात की जाए तो एजुकेशन में तो इनइक्वालिटीज यहाँ पे ऑलरेडी हैं। कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में है, कोई ठीक ठाक स्कूल में है, किसी को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, कोई विलेज में ठीक से एजुकेशन नहीं गेन कर पा रहा है। ये तो ऑलरेडी इनइक्वालिटी है, और पैंडेमिक ने आगे उसको और बढ़ा दिया है। ठीक है, नियरली 2 years लेटर स्कूल रिमेन क्लोज्ड फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए स्कूल बंद है, और उन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन में से कुछ तो ऐसे होंगे, मैं काफ़ी होंगे, कुछ नहीं काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो वापस ही नहीं आएंगे स्कूल में, वापस नहीं लौटेंगे। मैं पर्सनली बोलूं ऐसे बहुतों को जानता हूं जो बच्चे पिछले 1 साल में स्कूल छोड़ा और वापस नहीं आए। अब ये लॉस कौन उठाएगा मैं नहीं जानता, आप कमेंट कर सकते हो कौन उठाएगा। द लॉस ऑफ लर्निंग दैट मैनी चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग इज मॉरली अनएक्सेप्टेबल। कह रहे हैं कि जो लर्निंग का लॉस हो रहा है बच्चों का, जो बच्चे कर रहे हैं, हम इसको मॉरली स्वीकार भी नहीं कर सकते। एंड द पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ लर्निंग पॉवर्टी माइट हैव अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर, कि जो
सीखने की क्षमता है बच्चों की जो वो गिर रही है, उसका भविष्य में जो प्रोडक्टिविटी होगी उस पे बहुत ही डिवास्टिंग इफेक्ट पड़ेगा, बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ेगा। एंड वेल बीइंग फॉर दिस जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, देयर फैमिलीज एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज, ही सेड। आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। उन्होंने सजेशन दिए हैं कि क्या सजेशन अब किए जा सकते हैं। करिकुलम को रैशनलाइज करो, रीऑर्गेनाइजिंग द एकेडमिक कैलेंडर को नए तरीके से शेड्यूल करो, टीचर्स को ह्यूज टास्क जो उनके सामने आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ के बच्चे को सेकंड का समझाना है। अभी तो जो फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा उसको सेकंड का ही भूल गया है। तो ये जो ह्यूज टास्क उनके सामने आ रहा है पेंडेमिक के कारण, इसके लिए टीचर्स को तैयार रहना पड़ेगा। देयर इज अ क्रिटिकल नीड टू हैव मोर डेटा ऑन लर्निंग लॉसेस from the states and the country as a whole. Ideally, this data will be in the form of personalized students level learning data, since the situation is very heterogeneous at the children level. बच्चों के लेवल पे देखा जाए तो अभी देर इज़ क्रिटिकल नीड टू हैव मोर डेटा, इसके बारे में हमें और डेटा चाहिए कि लर्निंग लॉस जो है स्टेट्स में और पूरी कंट्री में कितना हुआ है। आइडियली दिस डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज स्टूडेंट लेवल। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट लेवल पे ये डेटा अगर देखें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बहुत हेट्रोजिनस है, इक्वल नहीं है सबके लिए। कुछ बच्चे ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ, पर मेरे ख्याल से 90% स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं इस पैंडमिक टाइम पे। This focus on having personalized learning data is aligned with the best practices and is in line with our advice we are currently providing to countries. ये जो डेटा है और इनकी एडवाइस को अगर ध्यान में रखा जाए, अगेन द नंबर्स we present are World Bank simultaneous showing what happens if reopening a school system is not made a priority. कह रहे कि क्या होगा कि अगर सोचो क्या होगा अगर प्रायोरिटी नहीं रखेंगे स्कूल को खोलने की, स्कूल अगर ऐसे ही बंद रहे तो आगे पता नहीं कितना लॉस हो जाएगा। दिस नंबर्स कैन बी रिवर्स इफ गवर्नमेंट्स कैन एक्ट नाउ। अगर क्या चीज़ गवर्नमेंट्स अब सोचे, अब एक्ट करे, तो जो ये इनके नंबर्स हैं क्या चीज़ एजुकेशन लेवल की करने के, उसमें कुछ चेंज आ सकता है। A 2020 report by the World Bank Education titled बीटन और ब्रोकन नाम की रिपोर्ट 2020 में वर्ल्ड बैंक एजुकेशन ने दी, इन्फॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया के बारे में दी और कहा कि had predicted that the prolonged closure of schools due to COVID-19 pandemic in India may cause a loss of over $400 billion in the country's future earning. $400 बिलियन का लॉस होगा फ्यूचर अर्निंग में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। मेरा जो अपना सजेशन है वो कहता है स्कूल को ओपन होना चाहिए। कैसे ओपन होना है इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। गवर्नमेंट खुद से डिसीजन ले रही है, स्टेक होल्डर्स को बुला के क्या चीज़ पॉलिसी इस तरीके की बननी चाहिए कि क्या इस पैंडेमिक के टाइम में भी वो फैमिलीज़ जो ऑनलाइन एजुकेशन से दूर हैं उन तक एजुकेशन सबको पहुंचाया जाए। और ऑनलाइन एजुकेशन जिन बच्चों के पास है वो कौन सा इसमें अच्छा तरीके से पढ़ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है जिसको हमको लेके चलना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल है, इसको समझने की ज़रूरत है, लॉस ऑफ लर्निंग, लॉस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी।